Hi friends, today we will learn class 7 science chapter motion and time. This is part 2, so let's start. The basic unit of time is second. The time की basic unit है वो second है. Its symbol is S. उसका symbol S है. Larger unit of time are minute and hours. जो बड़ी units हैं time की वो हैं minutes और hours. You already know how these units are related to one another. तुम्हें पता है कि ये units किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से. वट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड की बेसिक यूनिट क्या हो सकती है. सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. अगर स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. टाइम स्पीड की बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. ये और यूनिट में भी मेजर किया जा सकता है, जैसे मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. You must remember that the symbols of all units are written in the singular. हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो symbols होते हैं यूनिट्स के वो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं. For example, we write 50 kilometer and not 50 kilometers, or 8 centimeter and not 8 centimeters. फॉर एग्जाम्पल हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स. हम 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर्स. बोजो इज वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर. कैन यू हेल्प हिम. बोजो ये सोच रहा है कि एक दिन में कितने सेकेंड हो सकते हैं. तो आप इसका आंसर कमेंट में बताओ कि क्या करके 21 आवर में कितने सेकंड होते हैं. यस 3600 सेकंड. इसको 24 से मल्टीप्लाई करके कमेंट्स में आंसर दो. और एक साल में कितने दिन होते हैं बताओ. 1 मंथ में कितने हो सकते हैं वो भी कमेंट करो. उसको आप करना 30 इंटू 24 और बाद में जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई 365 करके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करना. डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम्स आर यूज्ड फॉर डिपेंडिंग ऑन नीड. जो टाइम की अलग अलग यूनिट होती है वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज रेदर देन इन डेज और आवर्स. ये जैसे कि हम अपनी एज को ईयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना कि डेज या आवर्स में. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. और हम years में उस टाइम को नहीं बता सकते कि कितना डिस्टेंस करने में आपको टाइम लगा है अपने स्कूल और घर के बीच में. उसको हम years में मेजर नहीं कर सकते. How small or large is the time interval of 1 second. जो इंटरवल होता है 1 सेकेंड का वो कितना बड़ा और कितना छोटा होता है. द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001. और जो टाइम टेकन होता है अगर हम उसको कहेंगे तेज 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड. और ये 1 सेकेंड के पास होता है. वेरीफाइड बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001. और इसको जोर से कह के देखो 2001 to 2010 to 2010. The pulse of normally healthy adult at rest beats about 72 in a minute. That is about 12 times in a 10 seconds. These rate may be slightly higher for children. और ये रेट चिल्ड्रन का ज़्यादा हो सकता है. Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. मतलब पहले बहुत सारे अलग डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे वर्ल्ड में जब पेंडुलम के पॉपुलर होने से पहले. sundials, water clocks and sundials, water clocks and sand clocks are some examples of such devices. मतलब sundials होते थे, water clocks होते थे और sand clocks होते थे. और इनमें से एक एग्जांपल ये भी है जंतर मंतर. आर सम एग्जांपल ऑफ इन डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं. डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. ये सारे डिज़ाइन अलग अलग पार्ट में बने हैं वर्ल्ड के. Having learned how to measure time and distance, you can calculate speed of an object. बिना मेजर करे टाइम के आप उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम और स्पीड के बिना कैलकुलेट करे आप उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. चलो एक बॉल की स्पीड फाइंड करते हैं जो ग्राउंड के
along मूव कर रही है. Draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of your friend to stand 1 to 2 meter away from it. मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाओ एक चॉक पाउडर से या किसी लाइन से और अपने फ्रेंड को बोलो कि उस लाइन से 1 या 2 मीटर दूर खड़ा हो. लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. और एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर एक बॉल को रोल करो. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. और उस टाइम को नोट करो जब बॉल लाइन के बाहर चली जाती है और वो किस टाइम पर रेस्ट करती है, मतलब रुक जाती है. हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट. बॉल को कितना टाइम लगा उस रेस्ट को लेने. दिस इज जंतर मंतर. दिस इज सैंटा क्लॉज. इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड आवर ग्लास. Measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. मतलब फिर ऐसे करो कि इसको पॉइंट करो कि कहाँ से उसने स्टार्ट किया और कहाँ पे वो रेस्ट, कहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया और कहाँ पे वो रेस्ट हो गई. यू कैन यूज़ अ स्केल फॉर और अ मेजरिंग टेप. आप एक स्केल का या मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हो. Let different groups repeat the activity. अलग अलग ग्रुप ये एक्टिविटी रिपीट करो. Record the measurements in table 9.3. In each case calculate the speed of the ball. अपनी ये measurements को रिकॉर्ड करो और टेबल 9.3 में लिखो. You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. और आप अपनी चलने की स्पीड को या साइकिलिंग की स्पीड को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करो. यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट. आपको अपने घर से स्कूल का रास्ता पता होगा और चीज़ों का भी मतलब डिस्टेंस पता होगा और जगहों का भी हमें डिस्टेंस पता होगा. ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड. आप अलग अलग डिस्टेंस चीज़ों का यूज़ कर सकते हो. डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हो. इट मे बी इंटरेस्टेड टू नो हु अमंग्स यू इज़ द फास्ट. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये पता लगाना कि कौन फास्टेस्ट है. स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन रॉकेट्स. कुछ अलग अलग चीज़ों की स्पीड रॉकेट में दी हुई है. रॉकेट्स में नहीं, मे बी. वेट अ मिनट. स्पीड दी हुई है. रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब जो रॉकेट्स होते हैं जो अर्थ पे से लॉन्च होते हैं उनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक की होती है. ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. लेकिन जो कछुआ है वो बस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल सकता है. कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस. क्या आप बता सकते हो कि टॉर्टोइस कितना फास्ट, टॉर्टोइस कितना स्लो है रॉकेट से. वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब आपको एक ऑब्जेक्ट की स्पीड पता, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम. आप ये पता लगा सकते हो कि उसने ये इतना डिस्टेंस कितने टाइम में मूव किया. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम. आपको बस क्या करना है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है. यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एंड ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद द गिवन स्पीड. आप ये भी पता लग सकते हो कि डिस्टेंस कितना यूज़ किया. स्पीड को निकालने, टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं. यू माइट हैव सीन अ मीटर. आपने एक मीटर देखा होगा जो स्कूटर और मोटरसाइकिल के ऊपर लगा होता है. सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार्स. जो मीटर्स होते हैं वो कार्स के डैशबोर्ड पर दिखते हैं. बसेज एंड अदर व्हीकल्स shows the dashboard of a car. फिगर 9.7 में हमें एक डैशबोर्ड दिखाया गया है कार का. नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट
वन कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, जिसमें जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जिसमें किलोमीटर पर आवर लिखा होता है कॉर्नर पे, वो होता है स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में रिकॉर्ड करता है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर, उसमें एक मीटर और होता है जो बताता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे कहते हैं ओडोमीटर। While going to the school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of journey। मतलब जब पिकनिक जा रही थी, स्कूल पिकनिक, पहली ने सोचा कि वो हर 30 मिनट्स के बाद ओडोमीटर की रीडिंग नोट करेगी जब तक बस में जर्नी चल रही है। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 9.5, उसने टेबल 9.5 में अपनी रीडिंग्स नोट करी। दिस इज टेबल 9.5। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? आप बता सकते हो पिकनिक स्पॉट कितना दूर था स्कूल से? तो आप आंसर कमेंट करना। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? क्या आप बस की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो? आपको ये सारे आंसर्स कमेंट करने हैं और हम इनके आंसर डिस्क्रिप्शन में पिन करेंगे, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। लुक एट द टेबल, बोझो आस्क्ड पहेली whether she can tell how far away would have traveled with 9:45 AM। मतलब बोझो ने पहेली से पूछा कि ये अब कितनी दूर है 9:45 AM पर। पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहेली के पास उसका कोई आंसर नहीं था। They went to their teacher. She told them that one way to solve his problem is to plot a distance time bar graph. Let us find out how such a graph is plotted। तो बाद में वो टीचर के पास गए, उन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर पूछा तो उन्होंने कहा आप एक ग्राफ की मदद से कर सकते हो। Distance time graph. You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in its various forms of graph to make it interesting। मतलब जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफ की हेल्प से बताते हैं जिससे कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। लाइक दिस, the type of graph shown in figure 9.8 is known as a bar graph। मतलब जो ये 9.8 में ये ग्राफ दिखाया गया है इसे बार ग्राफ कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाई चार्ट, फिगर 9.9। ये एक पाई चार्ट है जो स्टैटिस्टिक्स में पता लगता है। स्टैटिस्टिक्स में द ग्राफ शोन इन फिगर 9.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन ग्राफ। जो 9.10 है वो एक लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है। The graph shown in figure 10 is the distance time graph is a line graph। जो टाइम ग्राफ होता है वो लाइन ग्राफ भी होता है। Let us learn to make such a graph। तो चलो इन ग्राफ्स को बनाना सीखते हैं। Take a sheet of graph paper। एक ग्राफ पेपर की शीट लो। Draw two lines perpendicular to each other on it as shown in figure 9.11। जैसे 9.11 में दिखाया गया है इस टाइप से लाइंस बनाओ। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOS। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करो लाइक दिस, XOS। इट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस। ये एक एक्सिस कहलाता है। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन Y लाइक दिस। ये एक Y एक्सिस कहलाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ XOX एंड YOY इज़ नोन एज द ओरिजिन O। ये दोनों का जो इंटरेक्शन है वो O कहलाता है, ओरिजिन O। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग these two axes। वी शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द x एक्सिस अलोंग OX। मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं x एक्सिस से OX। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द y एक्सिस आर शोन अलोंग OY। और जो पॉजिटिव वैल्यू है y एक्सिस से वो OY पर शो की गई है। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज़। हम इस चैप्टर में ओनली पॉजिटिव क्वांटिटीज़ देखेंगे वैल्यूज़ की।
You can make the graph by following the steps given below. आप इन नीचे दिए गए steps से बना सकते हो. Draw two perpendicular lines to represent the two axes and mark them as OX and OY as in. दो perpendicular line बनाओ जैसे कि फिगर 9.11 में शो की गई है और उसमें OX and OY मार्क करो. Decide the quantity to be shown along the X axis and that to be shown along the Y axis. In this मतलब एक proper क्वांटिटी मेंटेन कर लो ओ एक्सिस की और वाई एक्सिस की. इन दिस केस वी शो द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस. हम इसके बीच में टाइम बता सकते हैं एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का. चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ. मतलब एक स्केल चूज कर लो ताकि आप उससे टाइम और डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सको. For the motion of the car, scales would be. अगर हमें कार का मोशन बताना है तो स्केल क्या होना चाहिए. टाइम होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस होना चाहिए 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस होना चाहिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. मार्क वैल्यूज फॉर द time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen. आपको values scale के according put करनी है. For the motion of the car, mark the time 1 minute, 2 minute or the x axis from the origin O. आपको time भी ऐसे ही mark करना 1 minute, 2 minute origin O की help से. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer on y axis और y axis पे आपको distance mark करना है. Now you have to mark the points on the graph paper to represent each set of values of distance and time. तो भी आपको बाद में एक लाइन मार्क करनी है बीच में और उन पे पॉइंट्स मार्क करने जो डिस्टेंस और टाइम बताए और ये रिकॉर्ड करनी है आपको टेबल 9.6 में जो कि बताए कि 0 मिनट इज इक्वल टू 0 किलोमीटर्स. So the point corresponding to this set of values on the graph will therefore be origin itself. और बाद में ये खुद से origin कर लेंगी. After 1 minute the car has moved a distance of 1 kilometer. 1 मिनट के बाद उन्होंने डिस्टेंस 1 किलोमीटर मूव कर लिया. The mark this set of values. Look for the point that represent 1 minute on x axis. आपको उस पॉइंट से मैच करना है जो x एक्सिस से कुछ इस टाइप से, मतलब जैसे ये एक ग्राफ है, ये है x एक्सिस, इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये है y एक्सिस, इसमें ये पॉइंट्स है और बीच में ये ऐसे बनाकर इस पर ऐसे 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 मार्क करना है. Draw a line parallel to the y axis and this point. मतलब एक लाइन ड्रॉ करो जो इन दोनों के पैरेलल हो, x एक्सिस के और y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल हो खाली, और x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करनी है और जिसमें डिस्टेंस में y एक्सिस से रिप्रेजेंट हो. द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ. मतलब फिर बाद में 2 लाइन्स एक इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी. सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यू. और बाद में ये ग्राफ पेपर पे भी मार्क करो इन कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स को. फिगर 9.12. वेयर इज फिगर 9.12? ये रही फिगर 9.12. shows the set of point on the graph corresponding to position of the car at various time. ये टाइम बता रही है कार की मूवमेंट का. Join all the points on the graph as shown in figure 9.13 में जैसे ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं कुछ इस टाइप से पॉइंट्स बनाने. दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द कार. ये कार का मोशन है. इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. और ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक इंस्टेंट मतलब कांस्टेंट स्पीड पे मतलब सेम स्पीड में मूवमेंट कर रहा है. हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है तो वो दूसरी शेप बनाता है. Generally, the choice of scales is not as simple as in the example given in
इन फिगर 9.12 एंड 9.13। मतलब ये स्केल्स लेना इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाया गया है। वी मे हैव टू चूज 2 डिफरेंट स्केल्स टू रिप्रेजेंट द डिजायर्ड क्वांटिटीज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग खुद से स्केल लेना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल से ये प्रोसेस समझते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर द मोशन ऑफ द बस दैट लुक पहेली एंड हर फ्रेंड्स टू द पिकनिक। मतलब उस बस पे फिर से जाते जो पिकनिक पे लेके जा रही थी। द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन फिगर 9.5। वो फिगर 9.5 में दिखाया हुआ था कि डिस्टेंस। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज़ 80 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर जो कवर किया बस ने। इफ़ वी डिसाइड टू चूज a scale 1 kilometer is 1 centimeter, we shall have to draw an axis of length 80 centimeter। और अगर हम ये स्केल चूज़ करेंगे तो हमें बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर का। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और ये एक शीट पे पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अ स्केल ऑफ 10 किलोमीटर is equal to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter। और अगर हम ये लेंगे कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो हमें बस 8 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। दिस स्केल इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। ये स्केल एकदम ठीक है। हाउ एवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। और जो ग्राफ है वो हमेशा छोटा पार्ट ही कवर करना चाहिए इसको ग्राफ पेपर के। Some of the points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph are। मतलब कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए एक स्केल चूज़ करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी। मतलब जब हम स्केल चूज़ करें उसके अकॉर्डिंग सही वैल्यूज़ बन जानी चाहिए। The intermediate value of each quantity so that with the scale chosen is the convenient to mark the values on the graph and। और हमें स्केल सही चूज़ करना चाहिए ताकि वो वैल्यू मार्क करने में ईजी रहे। To utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn। और ये ज़्यादा पार्ट यूज़ नहीं करना है ग्राफ को पेपर का। Suppose that you are given a graph of size 25 centimeter multiply 25 centimeter। अगर आपको एक 25 सेंटीमीटर का लेंथ ब्रेड 25 सेंटीमीटर का ग्राफ दिया गया है। वन ऑफ द स्केल्स विच मीट्स द अबव कंडीशंस। एक ऐसा स्केल है जो आप उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें स्केल्स बनाना एंड कैन अकोमोडेट द डाटा ऑफ टेबल 9.5 कुड बी। और ये एक डाटा की हेल्प से हो सकता है जो टेबल 9.5 में। डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड टाइम इज 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। क्या आप बस के मोशन के अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना सकते हैं। इज़ द ग्राफ ड्रॉन बाई यू सिमिलर टू डैट शोन 9.13। क्या आपका ग्राफ उसी की तरह सेम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन about the motion when compared to the data presented by a table। जब एक टेबल पर डाटा प्रेजेंट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल टेबल 9.5 gives information about the distance moved by the bus only at some definite टाइम इंटरवल्स। मतलब वो बस मूवमेंट्स को एक डेफिनाइट टाइम इंटरवल्स के अकॉर्डिंग बताता है। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये किसी इंस्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग बस की मूवमेंट को दिखाते हैं। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रैवल्ड एट 8:15 AM। अगर हमें ये जानना हो कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है बस ने 8:15 AM पर। वी मार्क द पॉइंट corresponding to time 8:15 AM on the x-axis figure 9.14। जैसे कि ये है इस पे टाइम के अकॉर्डिंग भी ग्राफ बन सकता है। मतलब हमें 8:15 मार्क कर देना है उस पर। सपोज दिस पॉइंट इज ए। जैसे कि अगर ये पॉइंट ए है नेक्स्ट वी ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। फिर बाद में हम एक लाइन बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के एट पॉइंट ए। और हम वही लाइन पॉइंट ए पर भी बनाएंगे। वी देन मार्क द पॉइंट टी। बाद में हम पॉइंट टी मार्क करेंगे ऑन द ग्राफ एट विच दीज परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट्स
ईच, मतलब और वो पॉइंट हम वहाँ बनाएंगे जो परपेंडिकुलर भी हो और एक दूसरी लाइन को काटती भी हो। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बाद में हम एक लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और टी के भी पैरेलल हो। दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी, और ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट बी से। द डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सिस ओ बी, और बाद में ये ओ बी की कॉरस्पॉन्डिंग भी होती है। गिव अस द डिस्टेंस इन किलोमीटर, हमें डिस्टेंस किलोमीटर में देना। द बस का, और बस ने 8:15 पर कितना डिस्टेंस कवर किया। हाउ मच इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में। कैन यू नाउ हेल्प पहली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बस एट 9:45, तो आप बाद में बता सकते हैं 9:45 पर कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप स्पीड बस की स्पीड भी बता सकते हो। ये आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। आवर चैप्टर इज फिनिश। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, and don't forget to subscribe it. Bye friends.